Hi everyone, welcome to my channel UPSC is Easy. Today we're going to continue with chapter 9th of our spectrum, that is socio-cultural reform movements. अभी तक जो टॉपिक आइडियोलॉजीज हमको डेप्थ में करनी थी वो हम कर चुके हैं, लाइक ब्रह्मो समाज एंड आर्य समाज. अब जो टॉपिक्स आने वाले हैं उसमें रिक्वायर्ड है कि आप वर्ड एसोसिएशन करें कि कौन सी पर्सनैलिटी कौन से मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है. सबसे पहले हम करेंगे सेवा सदन. सेवा सदन को स्टार्ट करने वाली पर्सनालिटीज़ का नाम है BM मालाबारी एंड देवान दयाराम मालाबारी. ठीक है, इजी टू रिमेंबर बोथ मालाबारीज. एंड चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे ये, विडो री मैरिज के फेवर में थे. इनके एफर्ट्स की वजह से ही एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था जिसने मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन इंक्रीज कर दी थी. ठीक है, ओके. नाउ वी शुड रिमेंबर अनदर थिंग कि जो BM मालाबारी जी हैं उन्होंने एक्वायर और एडिटिंग शुरू की इंडियन स्पेक्टेटर की. उसको एक्वायर कर लिया था इंडियन स्पेक्टेटर को. ठीक है, तो अगर इंडियन स्पेक्टेटर के बारे में आता है तो अगर आपको पता हो कौन सी पर्सनैलिटी एसोसिएटेड है तो वो है मालाबारी जी. नाउ वी कम टू देव समाज. ये लाहौर में इसको शुरू किया गया शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने. अगर आपको देव से शिव याद रहेगा तो आई थिंक इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर. दैट्स हाउ आई रिमेंबर थिंग्स. तो देव समाज लाहौर बाय शिव नारायण अग्निहोत्री. ये किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं? ये अटर्निटी ऑफ सोल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. सुप्रीमेसी ऑफ गॉड के बारे, गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. उसके बाद है नीड ऑफ गुड एक्शन, वायलेंट एक्टिविटीज़ के खिलाफ, नॉनवेज और इंटॉक्सिकेंट्स को अवॉइड कीजिए और ब्राइब मत लीजिए, राइट. इटर्निटी ऑफ सोल, सोल के बारे में बात करें, ऑब्वियसली देव समाज है, राइट. सुप्रीमेसी ऑफ गुरु, ठीक है. गुड एक्शंस के बारे में बात करें, गुरु आपको गुड एक्शन सिखाएंगे ऑब्वियसली. एंड वायलेंट एक्टिविटीज़ के खिलाफ बोल रहे हैं. एंड अवॉइड इंटॉक्सिकेंट्स एंड नॉनवेज एंड ब्राइब लेने के खिलाफ. ठीक है. नाउ वी कम टू सोशल सर्विस लीग. सोशल सर्विस लीग इस चैप्टर में इस देव समाज के बाद नहीं दिया हुआ है, काफ़ी पहले दिया हुआ है, बट यहाँ पे मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया सो दैट आप इसको अच्छे से रिमेंबर कर पाए. सोशल सर्विस लीग को शुरू करने वाले इंसान का नाम था नारायण मल्हार जोशी जी. बॉम्बे में इन्होंने इसकी शुरुआत की, सोशल सर्विस लीग बाय नारायण मल्हार जोशी जी, राइट. ये फॉलोअर थे और इंस्पायर्ड थे गोखले से. गोखले के बारे में हमने अभी पढ़ा है पिछले लेक्चर में आई गेस. नारायण मल्हार जोशी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इसलिए सिर्फ नहीं है कि उन्हें सोशल सर्विस लीग शुरू किया, बट इसलिए भी हैं क्योंकि उन्हें AITUC शुरू किया, दैट इज़ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इसका नीड क्या था और इसने क्या क्या चेंजेस लाए हमारी हिस्ट्री में, ये हम पढ़ेंगे आफ्टरवर्ड्स व्हेन वी आर डूइंग सर्टेन मूवमेंट्स, राइट. दैट इज़ इट. सोशल सर्विस लीग ऑर्गेनाइज करता था स्कूल्स, लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम्स, नर्सरीज एक्सेट्रा. ओके. नाउ वी कम टू धर्म सभा. धर्म सभा एज यू नो राधाकांत देव के बारे में हमने पढ़ा था, जो एक्चुअली राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्मो समाज के खिलाफ थे. ठीक है, उनके अगेंस्ट ये शुरू हुआ था. दिस वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मूवमेंट टू प्रिजर्व द स्टेटस क्वो ऑफ सोसाइटी, राइट. जो ऑलरेडी सोसाइटी में एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसके फेवर में ही ये शुरू हुआ था कि इट्स अ पार्ट ऑफ आर ट्रेडिशन. तो एक्चुअली ये एक पर्टिकुलर आप अब मूवमेंट्स, रिवाइवल मूवमेंट आप बोल सकते हैं जिसको आप पढ़ रहे हैं, जो अपोज कर रहा था अबॉलिशन ऑफ सती. कैन यू इमेजिन? तो दे वर अगेंस्ट अबॉलिशन ऑफ सती. ओके, बट इनकी एक पॉजिटिव बात ये थी कि दे फेवर्ड वेस्टर्न एजुकेशन इवन फॉर गर्ल्स. तो एक बार प्रीलिम्स में आपके सवाल आ चुका है बहुत पहले इन 90s कि हु वॉज अगेंस्ट अबॉलिशन ऑफ सती. तो यू हैव टू रिमेंबर राधाकांत देव इज दैट पर्सनैलिटी. अभी तक हमने जिन पर्सनैलिटीज़ का नाम पढ़ा है उसमें सिर्फ राधाकांत देव ही हैं जो अपोज कर रहे थे अबॉलिशन ऑफ सती. अब हम आते हैं भारत धर्म महामंडल में. अकॉर्डिंग टू मी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप इसको याद रख सकते हैं कि कोई 3 ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सनातन धर्म सभा, धर्म महापरिषद, धर्म महामंडली, इन तीनों ने मिलके वाराणसी में ये शुरुआत की 1902 में. ठीक है, ये भी ऑर्थोडॉक्स हिंदूज के डिफेंस में थे और अगेंस्ट थे आर्य समाज, थियोसोफिस्ट एंड रामकृष्ण मूवमेंट के. तो यहाँ पे हमने 2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी जो ब्रह्मो समाज के खिलाफ थी या ऐसी आइडियोलॉजीज के खिलाफ थी जो रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉजी है. एक है धर्म सभा और दूसरा है भारत धर्म महामंडल. ओके, राधाकांत देव इज एसोसिएटेड विद धर्म सभा.
यहाँ पे हमने देखा 3 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर 1902 में वाराणसी में शुरुआत करती हैं। इन्होंने जो एक चीज़ शुरुआत की वो थी प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अगर आपको याद रखना है कि कौन सी पर्सनैलिटी इससे इन्वॉल्व है, वो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ये एसोसिएटेड थे भारत धर्म महामंडल से। नाउ वी कम टू राधा स्वामी मूवमेंट। राधा स्वामी मूवमेंट को शुरू करने वाले एक बैंकर थे फ्रॉम आगरा हुज नेम वाज तुलसी राम। उनको शिव दयाल साहिब के नाम से भी जाना जाता था, तुलसी राम और शिव दयाल साहिब। ओके, ये बिलीव करते थे कि एक ही सुप्रीम बीइंग है, मतलब सुप्रीमसी ऑफ गॉड। उसके बाद सुप्रीमसी ऑफ गुरु के बारे में ये इनका स्ट्रेस है। दूसरा है अ कंपनी ऑफ पायस पीपल, यानी सत्संग, पायस प्योर पीपल की एक कंपनी यानी सत्संग, और सिंपल सोशल लाइफ, इसको प्रोपगेट करने की कोशिश करते थे। लेकिन ये एक और बात बोलते थे कि स्पिरिचुअल अटेनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप मोह माया को छोड़ दो, रिनाउंसिएशन कर दो टोटली। टोटल फॉर्म ऑफ रिनाउंसिएशन इज नॉट इक्वल टू स्पिरिचुअल अटेनमेंट, ये मानना था राधा स्वामी मूवमेंट का। ठीक है, ये सारे रिलीजन्स को ट्रू मानते थे और रिलीजन्स वर ट्रू फॉर देम, लेकिन इनका बिलीफ सिस्टम किसी भी सेक्रेड प्लेस में नहीं था। इनका बिलीफ किसी टेम्पल में नहीं था, श्राइन में नहीं था। ठीक है, इनका बिलीफ सिस्टम जो था वो था चैरिटी में, प्रेयर में और सर्विस में, मतलब कर्म में इनका बिलीफ था। ओके, नॉट इन योर प्लेसेस, सेक्रेड प्लेसेस नहीं, बट कर्म। नाउ वी कम टू SNDP, श्री नारायण धर्म परिपालना मूवमेंट। ठीक है, SNDP जो है केरला का मूवमेंट है। ये ऑफशूट था एक डिप्रेस्ड क्लास वर्सेस अपर क्लास के जो क्लैशेस होते थे उसका ऑफशूट था, उसकी वजह से SNDP आता है। ये एक रीजनल मूवमेंट था, आपको मैंने बताया केरला का था। जो एजावाज हैं ऑफ केरला, ये 26% ऑफ द पॉपुलेशन है। इनको बैकवर्ड पॉपुलेशन माना जाता, मतलब लोअर कास्ट पॉपुलेशन माना जाता था। बट इनमें से ही श्री नारायण गुरु जी थे जिन्होंने एक स्टोन को नयर रिवर जो है वहाँ से लिया और इंस्टॉल किया एज शिवलिंग इन अरूवीपुरम। ठीक है, एट अरूवीपुरम उन्होंने शिवलिंग को इंस्टॉल किया टू शो कि कॉन्सिक्रेशन ऑफ एन आइडल इज नॉट मोनोपोली ऑफ हायर कास्ट। ओके, तो कॉन्सिक्रेशन की बात कर रहे हैं कि ये कुछ जो, जैसे मैंने आपको बोला कि स्क्रिप्चुअल नॉलेज की जो एक मोनोपोली है, कॉन्सिक्रेशन ऑफ आइडल्स की जो मोनोपोली है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब अपर कास्ट का इसमें मोनोपोली थी। तो इसको ब्रेक करने के लिए श्री नारायण गुरु जी ने एक स्टोन लिया नेयर रिवर से और उसको शिवलिंग की तरह स्थापना उसकी की एट अरूवीपुरम, इसलिए इसे अरूवीपुरम मूवमेंट भी बोला जाता है। राइट, कुमारम असन जो हैं एक फेमस पोएट थे, वो भी इससे एसोसिएटेड थे। ठीक है, 1903 में जो SNDP है ये कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई। ठीक है, और जब ये कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई तो इसके जनरल सेक्रेटरी बने कुमारन असन, और जो श्री नारायण गुरु जी हैं वो इसके परमानेंट चेयरपर्सन बन गए। ओके, इफ यू हैव फ्रेंड्स फ्रॉम केरला दे माइट टेल यू अबाउट दीज पीपल एंड मूवमेंट्स। आगे भी चल के हम जॉब मूवमेंट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनका मानना ये था कि सारे रिलीजन सेम है। एनिमल सैक्रिफाइस को कंडेम करते थे। आप क्लियरली देखो कि मोनोपोली ऑफ हायर कास्ट को अगर ये कंडेम कर रहे हैं तो ये जो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर है जहाँ पे एनिमल सैक्रिफाइस है और ये सब चीज़ें, उनको भी ये कंडेम कर रहे हैं। राइट, वो डिवाइसिव कास्ट या क्रीड या रेस को भी कंडेम कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने एक्चुअली, आपको एक और बात याद रखनी है, जो इजावाज हैं वो टॉडी टैपिंग का उनका प्रोफेशन था। ठीक है, तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया इजावाज को कि वो टॉडी टैपिंग के जो प्रोफेशन है उसको रोकें और ड्रिंक करना छोड़ें लिकर को। ठीक है, ये दोनों चीज़ें छोड़ने के लिए उन्होंने मोटिवेट किया। ओके, अब हम आते हैं वोकालिका संघ में। मैसूर मूवमेंट है, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट है, बस इतना याद रखना है आपको। वोकालिका संघ जो है वो मैसूर में मूवमेंट हुआ था, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था। नाउ वी कम टू जस्टिस मूवमेंट। जस्टिस मूवमेंट मद्रास में हुआ। ओके, इसमें जो 3, ये आपको इम्पॉर्टेंट है याद रखना अबाउट द पर्सनैलिटीज़, क्योंकि केरला की पर्सनैलिटीज़ के बारे में सवाल आ चुका है। आप आगे भी देखेंगे साउथ की पर्सनैलिटीज़ लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और ये सब चीज़ें किसने स्टार्ट की थी, इस पर प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन आ चुका है। सो आई वॉन्ट यू टू गिव utmost इंपॉर्टेंस टू दिस। ओके, इवन इफ इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न, ट्राई एंड गिव योर अटेंशन टू दिस। जस्टिस मूवमेंट, सबसे पहले फर्स्ट वन वॉज CN मुदलियार।
Okay, the second one was T.M. Nair. The third one was Tyagaraja ji, P. Tyagaraja. Okay, तो Mudaliar, Nair ji and Tyagaraja. C.N. Mudaliar, T.M. Nair, Tyagaraja for justice movement. Justice movement, Mudaliar, Nair and Tyagaraja. Madras. This is Madras में. ठीक है. इन्होंने बोला कि secure jobs and representation to non-Brahmins. Okay, उसके लिए था. Also later इन्होंने डिमांड किया फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोअर कास्ट इन लेजिस्लेचर. ओके, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली अगर वो जॉब्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन ब्राह्मण्स की बात कर रहे हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी वो चाहेंगे लेजिस्लेचर में. तो जस्टिस मूवमेंट टोटली काफ़ी प्रैक्टिकल मूवमेंट था. ओके, जॉब्स एंड यू नो रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, इन सब चीज़ों की बात हुई है. नाउ वी कम टू सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. ये ईवी रामास्वामी नायकर जी ने लाया था. ईवी रामास्वामी नायकर जी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी फॉर योर प्रीलिम्स बिकॉज इस पे सवाल आ चुका है. ठीक है, इन्होंने रिजेक्ट किया ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन का. ठीक है, उन्होंने बोला कि आप फॉर्मलाइज कीजिए वेडिंग्स विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट्स. तो ये भी अपर कास्ट के खिलाफ जो मूवमेंट्स है उनमें से एक मूवमेंट ये भी था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बाय ईवी रामास्वामी नायकर. अब हम आते हैं टेम्पल एंट्री मूवमेंट में. आपको इतना तो पता होगा कि हमारे हिस्ट्री में अभी भी कई सैडली अभी भी अनफॉर्चुनेटली यू विल फाइंड सर्टेन एग्जाम्पल्स वेर इन टेम्पल एंट्री इज नॉट अलाउड टू सर्टेन कास्ट पीपल, विच इज टोटली अगेंस्ट वॉट एवर इंडिया हैज़ लर्न फ्रॉम इट्स हिस्ट्री, राइट. तो यहाँ पे भी टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है इस पे हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स टेम्पल एंट्री. आप वाईकॉम सत्याग्रह जो पढ़ेंगे 1924 में, वो केरला में शुरुआत हुई उसकी. ठीक है, केशव जी जो हैं केपी केशव, ही स्टार्टेड द वाईकॉम सत्याग्रह. ये भी टेम्पल एंट्री के लिए था. 1931 में सुब्रमण्यम तिरुमंबू एक थे पोएट जो 16 वॉलंटियर्स को गुरुवायूर टेम्पल, वेरी फेमस टेम्पल, अभी आप देखेंगे लास्ट ईयर आर PM ऑल्सो विजिटेड दिस टेम्पल, गुरुवायूर टेम्पल. इसमें 16 वॉलंटियर्स को वो लेकर गए टेम्पल एंट्री के लिए. लेटर सारे एफर्ट्स के बाद 1936 में महाराजा ऑफ ट्रावनकोर जो हैं हमारे, उन्होंने जितने भी गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स थे उनमें सारे हिंदूज को एंट्री देने की इजाज़त दी. एवरी हिंदू वॉज अलाउड देयर. ठीक है, तो देयर वॉज नो कास्टिज्म हियर देयर ऑन. यहाँ से आपको एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि एक देशाभिमानी जो न्यूज़पेपर जर्नल जो भी हो उसके जो एडिटर हैं वो टी के माधवन जी थे. ठीक है, देशाभिमानी न्यूज़पेपर के एडिटर वॉज टी के माधवन जी. ओके, इफ देशाभिमानी आता है यू शुड रिमेंबर इट्स टी के माधवन, द एसोसिएटेड पर्सनैलिटी. ओके, आई एम सॉरी, आई हैव टू टेल यू टू लर्न सर्टन थिंग्स क्योंकि उसके बगैर नहीं होगा. कुछ चीज़ें आपको याद रखनी ही है फॉर योर प्रिलिमिनरी स्टेज, और इस बार जैसा पेपर आया था आपको याद रखना पड़ेगा. सॉरी, बट प्लीज़ लर्न. इट्स सैड दैट यू हैव टू लर्न सर्टन फैक्ट्स, बट वो आपको समझने के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें लर्न भी रखनी पड़ेंगी. नाउ वी कम टू इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, रघुनाथ राव जी और रनाडे जी ने मिलकर इसको शुरुआत किया था. इसका फर्स्ट सेशन जो था वो मद्रास में शुरू हुआ था 1887 में. इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की खास बात ये थी कि ये हर साल सेम टाइम और सेम वेन्यू में मिलते थे जहाँ पे INC मिलता था. INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसलिए इसे सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ INC भी बोला जाता है. ठीक है, सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ INC क्या था? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस. इसकी स्टार्ट किसने की थी? प्लीज रीड. ओके, रनाडे जी एंड रघुनाथ राव जी. एंड इंटरकास्ट मैरिज के ये फेवर में थे. प्लेज मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. प्लेज मूवमेंट इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का पार्ट है. प्लेज मूवमेंट वॉज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. ठीक है, अपोज्ड क्यूलिनिज्म एंड पॉलीगमी. प्लेज मूवमेंट से आप ये ध्यान दे सकते हैं कि अगर आप अभी कुछ सिविल सर्वेंट्स के चीज़ें देखें, इफ़ यू रीड अबाउट देम यू विल सी दैट सर्टन सिविल सर्वेंट्स I had read in certain newspapers कि उन्होंने प्लेज मूवमेंट किया था अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज इन राजस्थान मंदिर में जाकर. तो आप उस बारे में रीड कीजिए. और प्लेज मूवमेंट जो है वो एक्चुअली ओरिजिनली इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का था. यू कैन रीड मोर अबाउट इट, बट आई थिंक वट एवर आई हैव गिवन इन दी स्लाइड्स दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन. जो आपको डेप्थ में नॉलेज है वो
कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में होनी चाहिए जो आपने पढ़ लिया है. अब इसके बाद जब हम आगे देखेंगे तो हम पारसी रिफॉर्म्स और इस्लाम में रिफॉर्म्स के बारे में देखेंगे. आई थिंक वी आर मोर और लेस डन विद दिस चैप्टर. दैट इज़ इट. हैप्पी लर्निंग. बाय.